हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमें आशा है कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम आ चुके हैं आज लेक्चर नंबर 7 पर। आज हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 1 का सफाया ही कर देंगे। ठीक है भैया? तो प्रश्नावली 1.2 का सवाल नंबर 3 का पहला पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भैया आप लोग भी बड़े हो चुके हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन आप अगर गाइड देखे होंगे कक्षा 10 का, तो ये क्वेश्चन 4 बार आ चुका है। ठीक है भैया? तो इस क्वेश्चन को पढ़ना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो भैया आ जाएगा अपने बोर्ड में तो परेशान हो जाएंगे हम लोग। इसलिए हल करिए। अब हल आपको ऐसे लिखना है कि आप ये समझिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम आने वाला है, क्योंकि भैया टाइम को बीतने में समय नहीं लगता है। एक बहुत खूब शायरी है, खान सर की है वो शायरी, वो हम आपको बोलते हैं कि अगर आप समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा। ठीक है भैया? अगर आप समय की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा, इसलिए समय का बहुत विशेष ध्यान रखिए आप। तो भैया लिखे या माना, क्या लिखेंगे? माना। माना क्या माना? कि √1/√2 एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया क्योंकि भैया हमें मानना पड़ेगा। जैसे कोई चोर है तो कहता है चोर नहीं है, अभी इसका जो वो है, क्या कहते हैं, लक्षण है, अभी ये बताने लगे कि भैया मैं परिमेय संख्या नहीं हूं, परिमेय हूं, तो क्या कहेगा? 1/√2 एक परिमेय संख्या है। पहले मान लो कि भैया हाँ भैया तू बहुत नेक हो, तो परिमेय संख्या हो। ठीक है भैया? अतरा होगा। अब क्या करा? देखिए, अब जो संख्याएं परिमेय संख्या होती है उन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है भैया? तो लिखो 1/√2 बराबर P/Q। P/Q। अब भैया जहां क्या लिखेंगे? जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमारा आपसे बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो इसके पीछे का 6 लेक्चर आप पहले वॉच कर लीजिएगा, फिर लेक्चर नंबर 7 पर आइएगा। ये आपसे हमारी निवेदन है, हमारे निवेदन को आप स्वीकार करिएगा। डायरेक्ट 7 नंबर लेक्चर मत देखिएगा प्लीज। ठीक है? जहां P, Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वॉच कर लीजिए। ठीक है? और कामा लगा दिए ओनवर लेके, क्यों नॉट इक्वल 0, नहीं तो ये हो जाएगा, अगर क्यों 0 हो जाएगा तो भैया काल्पनिक संख्या बन जाएगा। ठीक है? तो भैया क्यों नॉट इक्वल 0। ठीक है? अब आगे क्या करेंगे? इतना चीज लिख दिया हमने। अब आगे करेंगे, हमारा ये काम है कि √2 को ऊपर पहले लेकर आइए, किसी भी तरीके से √2 को ऊपर लेकर आइए। तो क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। क्या करेंगे? कैंची गुणा करेंगे। आप लोग कॉपी मत करिएगा, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है, ऐसे और ऐसे करना है। ठीक है? तो हो जाएगा √2 P बराबर Q। अब √2 को अकेले करना है, तो हमने कल आपको बताया था, जो होता है सटे में वो जाता है बटे में, जो होता है सटे में वो जाता है बटे में। ठीक है? जो होता है सटे में जाएगा बटे में, तो सटे में है P, क्योंकि हमें √2 को अकेला करना है। ठीक है? तो √2 को भैया आप अकेला करिए आप, तो हो जाएगा √2 बराबर Q/P। √2 बराबर Q/P। ठीक है भैया? अब आप लिखिए, यहां पर लिख दीजिए आप समीकरण नंबर A। क्या लिख दीजिए? समीकरण नंबर 1। अब आप लिखेंगे, इधर लिखें, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर आप लिख लीजिए। चलिए अब यहां पर आप लिखेंगे जहां Q, P पूर्णांक है। क्या है?
पूर्णांक है। भैया हमने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। माइनस की सभी संख्याएं, प्लस की सभी संख्याएं और जीरो, ये सभी पूर्णांक होती है। तो उसी में से कोई संख्या होगी तो भैया काल्पनिक संख्या को छोड़कर, अपरिमेय संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं पूर्णांक ही होती हैं। ठीक है भैया, पूर्णांक ऑलराउंडर मामला है। ठीक है, अब आगे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जहां क्यू कामा पी पूर्णांक है और क्यू बटा पी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए ये बटे में है तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है भैया, अब क्या लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या, समीकरण 1 से ये कि √2 बराबर क्यू बटा पी, चूंकि √2 जो है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह हमने यहां पर कल्पना किया था ना कि माना, ठीक है, तो यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। √1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप लास्ट में क्या लिखेंगे जानते हैं, इति सिद्धम, आपको हम पूरी गारंटी के साथ पढ़ाएंगे। कोई ये कर कह दे कि गलत है तो बताना, ये 100% गारंटी के साथ ये सवाल सही है, आप बोर्ड एग्जाम में करके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है भैया, हमने आपको बताया था हमारा मैथ में कितना आया था, हम बार बार वही नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि भैया हमारे ऊपर भरोसा करिए, आपको फुल मार्क्स दिलवाएंगे हम। ठीक है भैया, बस हमारे साथ आप मेहनत करिए, मेहनत में कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 पर। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैया, तो अब करते हैं हल। क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं, हल करते हैं। इन सब क्वेश्चनों को बारीकियां बहुत देखना है इसमें। ठीक है, माना, क्या किया, माना। आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हर सवाल में क्या हो रहा है। माना, क्या माना, वही माना क्या, 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जो संख्याएं परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, तो भैया क्या होगा, 7√5 बराबर, नीले से लिखे यार, काले से मत लिखिए, काले से वहां पर भी लिखेंगे। क्या करिए, 7√5 बराबर पी बटे का क्यू, तो पी क्यू क्या है, पी कामा क्यू एक सहभाज्य संख्या है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था सहभाज्य संख्याएं होती क्या है, इसलिए लेक्चर सीरियल वाइज देखिए, सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य संख्या का पूरा हमने पोस्टमार्टम ही कर दिया था, संख्याएं हैं। और क्यू नॉट इक्वल 0, क्यू नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके हर एक सवाल में लिखना है, √2 का है, √3 का है, √5 का है, √5 का है, 1/√2 का है, सब में ये चीज तो रहता है। इतना चीज तो सभी में रहता है, यही चेंज हो जाता है बस। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, अब हमें यही करना है कि √5 को अकेला कर देना है।
मोह माया से व्यक्त, 7 से अलग कर दो इसको, तो हो जाएगा √5 बराबर P/7Q। P/7Q हो गया है। अब क्या करेंगे, अब ये लिखेंगे, इसे कह दीजिए समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे जहां 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 क्या है, P, Q पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। P, Q क्या है, आ रहा है बोर्ड में, P, Q क्या है, पूर्णांक है। और P/7Q परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। तो भैया आप क्या करेंगे, आप पहले लाइन पारेंगे। क्या करेंगे, पहले लाइन पारेंगे। अब लिखेंगे जो लिखना है, P/7Q परमेय संख्या है, परंतु वही हुआ दिक्कत। क्या है, परंतु समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है √5 बराबर P/7Q। क्या है, P/7Q, आपका समीकरण नंबर 1 है। तो भैया आप क्या करेंगे, चूंकि √5 जो है क्या है, वो √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है भैया तो लाइक सब्सक्राइब करते हुए चलिए। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। चूंकि जो है काले पेन बना दीजिए, ये पेपर में आपको करना है, ऐसे ही अट्रैक्टिव लगेगा आपका काफी। इसलिए यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है 1/√2, 1/√2 कह रहे हैं यार, क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जब आपको हम कोर्स अपना पूरा करा लेंगे तो फिर आपको हम ये बताएंगे कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, वो आपको बता देंगे। तो आपको ये भी पता चल जाए कि हाँ भैया ऐसे कॉपी लिखना है। आपको हम ये भी बताएंगे कि परीक्षा में जाने के बाद आपको क्या क्या करना है। इतना जानिए, पूरी गाइडलाइंस हम आपको देंगे, सिर्फ आपको पढ़ना है। आपको ये चिंता नहीं करना है कि भैया मैं पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे कैसे कैसे करना है, क्योंकि आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ठीक है, अगर आपके भाई आपके साथ खड़ा है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या करना है सब हम बताएंगे, फिर आपको पेपर देना है पढ़कर, बस। अभी फिर नोट कर लीजिए। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पर, जो कि सिद्ध कीजिए कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर वही लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे, हल। अगर आप कर सकते हैं तो हमसे पहले करने की कोशिश करिए, तो नहीं कर सकते हैं भैया तो बोर्ड पर देखिए, फिर प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और सब हम कराएंगे। ठीक है, हल। माना क्या, माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, जो संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं उसे क्या करते हैं हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख देते हैं। जहां P, Q एक सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य
संख्याएं हैं और Q नॉट इक्वल 0। ये तो हम हर एक सवाल में करते ही हैं। अब आपको एक काम करना है कि भैया एकदम जो रूट वाली संख्याएं होती हैं उनको अकेला कर लेना है। संक्रामक रोग का आपने नाम सुना है? तो जो संक्रामक लोग होते हैं, संक्रमित लोग, उनको अलग कर दिया जाता है। वैसे है रूट 2 है कि भैया रूट 2 से सब अलग हो जाओ, ये बेचारा बहुत गंदा आदमी है, यहाँ पर असंख्या है, ठीक है। तो इसको अब अलग करना है। तो रूट 2 कैसे अलग होगा? यहाँ पर लिखिए आप रूट 2 बराबर, ये 6 इधर है, इसको उधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए आप, तो हो जाएगा P माइनस क्यू, और 6 इधर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 6। आपको क्लियर आया? जो इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया, अगर माइनस में होता तो प्लस में हो जाता। बराबर के जैसे उधर जाएंगे, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, अगर पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगा ठीक है, वैसे प्लस होगा तो माइनस बन जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा। जब गुणा होता है और उधर जाता है तो बटे में चला, जो होगा बटे में, वो जो होगा सटे में जाएगा बटे में, वैसे ही होता है, ठीक है। उनका तो विपरीत हो जाता है, तो उधर प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में। अब आपको लिखना है रूट 2 बराबर, अब इनका एलसीएम करिए आप, तो क्यू क्यू का एलसीएम क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा P माइनस 6Q। ये हो गया आपका भिन्न के घटाव के रूप में। अगर भिन्न का घटाव आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप हमारे चैनल पर जाइए, भिन्न का घटाव बहुत बहुत सिंपल में पड़ा हुआ है, उसे देख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज में मजबूत रखिए आप, बेसिक में मजबूत रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है भैया। तो इतना चीज ये हो गया। अभी बना दीजिए आप समीकरण नंबर 1, ठीक है भैया। आगे आ जाइए। अब आप यहाँ पर आप लिखिए आप चूंकि P कामा Q एक पूर्णांक है, एक क्या है? पूर्णांक है। और P माइ और P माइनस 6Q और Q भी एक पूर्णांक है, क्योंकि भैया इनका जोड़ घटाव तो ही हो रहा है। जैसे कि मैंने P माइनस 6Q है, 4 माइनस अगर 5 होता तो माइनस 1 आया, तो क्या ये पूर्णांक नहीं है? किसी भी पूर्णांक को अगर घटाएंगे तो भी पूर्णांक ही आएगा, किसी पूर्णांक को भाग देंगे तभी पूर्णांक ही आएगा, किसी पूर्णांक को जोड़ेंगे तभी पूर्णांक आएगा, ठीक है भैया। तो ऐसे यहाँ पर हुआ, ये पूर्णांक इनको घटाया तभी पूर्णांक, ये पूर्णांक इनको भाग दिया तभी पूर्णांक, ठीक है भैया। आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब आ जाइए आगे। अब आगे आप लिखिए और P माइनस 6Q बटे Q एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या संख्या है? एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 है कि रूट 2 बराबर P माइनस 6Q बटे Q, चूंकि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग तो जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। इसलिए को आप काले से बनाइए। इसलिए यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह हमारी कल्पना का विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे? अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। अब इसे आप पहले नोट करिए। अब हमारा प्रश्नावली 1.2 भी खत्म हो चुका है। अब हम जाएंगे बहुपद पर। ठीक है भैया, अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो में मजा आया हो तो भैया एक लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। और विशेष सूचना, आपका जो ये वीडियो अपलोड होता है क्लास 10th का, ये शाम को 6:50 से लेकर 7 बजे के बीच में रोज हम अपलोड कर देते हैं। इसलिए आप ये जाने रहिए कि 6:50 से 7 बजे PM की बात कर रहे हैं हम, शाम की बात कर रहे हैं, इतने बजे में भैया का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि वीडियो कभी भी आ जाता है। 6:50 से 7 बजे के बीच में वीडियो आ जाएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।